वेलकम टू इंटेलेक्टस केमिस्ट्री। मैं पुनीत दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग सॉलिड स्टेट पढ़ रहे थे और सॉलिड स्टेट में आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर जो कि सॉलिड का होता है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और यहाँ से क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो साइंस के पोर्शन से हो चाहे ना हो। मतलब कि अगर नीट का दे रहे हैं, एम्स का दे रहे हैं, जेई मेंस का दे रहे हैं, तब तो जाहिर सी बातें पूछेगा ही। और एकेडमिक्स का है तो पूछेगा ही। लेकिन जो गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन करते हैं वहाँ भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। सो इस नज़र से भी क्वेश्चंस और यहाँ से जो बनते हैं, इसलिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। तो शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलिए आइए शुरू करते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़। So solid exhibits an amazing range of electrical conductivities extending over the 27 order of magnitude, ranging from the 10 to the power minus 20 to 10 to the power 7 per ohm per meter। ओके, तो यहाँ पे क्या दे रहे हैं कि हर एक सॉलिड जो होते हैं, सॉलिड में अपनी अमेजिंग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। जो हम मेटल की बात कर रहे हैं, सॉलिड जैसे कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये इनके पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की कैपेसिटी होती है। तो वहाँ पे जो रेंज होता है उसका बहुत वाइड रेंज होता है, जो कि 10 के पावर 27 रेंज के मैग्नीट्यूड में होता है। तो रेंजिंग यहाँ पे दे सकते हैं, एक मैंने दिया हुआ है डेटा यहाँ पे 10 टू पावर माइनस 20 टू 10 टू पावर 7 पर ओम पर मीटर, ये उसका क्या है, कंडक्टिविटी का रेंज है वहाँ पे। सो सॉलिड कैन बी क्लासिफाइड इनटू द 3 टाइप्स ऑफ द बेसिस ऑफ देयर कंडक्टिविटीज़। 3 तरह के सॉलिड में ये क्लासीफाई किए जा सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटीज़। तो इनमें से पहला है कंडक्टर, दूसरा है इंसुलेटर और तीसरा है सेमीकंडक्टर, जो कि नेक्स्ट स्लाइड में है। सो व्हाट इज़ कंडक्टर? द सॉलिड विथ कंडक्टिविटी रेंज फ्रॉम द 10 टू द पावर 4 टू 10 टू द पावर 7 पर ओम पर मीटर आर कॉल्ड कंडक्टर्स। तो कंडक्टर्स की रेंज पूछती है कभी कभी एग्जाम में, तो 10 टू द पावर 4 टू 10 टू द पावर 7। एंड मेटल्स हैव द कंडक्टिविटीज इन द ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर 7 पर ओम पर मीटर आर गुड कंडक्टर्स। अगर किसी मेटल के बारे में हम बोल रहे हैं कि दीज मेटल्स हैव द गुड कंडक्टिविटी एंड दीज आर गुड कंडक्टर, तो हमको सीधे सीधे आइडिया लगा लेना चाहिए कि उसका जो कंडक्टिविटी होती है वो 10 टू द पावर 7 के रेंज में है। ओके, इंसुलेटर की बात करते हैं तो दीज आर द सॉलिड्स विद वेरी लो कंडक्टिविटी, और यू कैन से दैट दे हैव नो कंडक्टिविटी। उनके पास कोई कंडक्टिविटी नहीं होती, और होती भी है तो बहुत ही माइन्यूट होती है, बहुत नॉमिनल होता है, जिसका रेंज आप देख के बता सकते हैं 10 टू द पावर माइनस 20 टू 10 टू द पावर माइनस 10 के रेंज में होता है। इसलिए ये मटेरियल कैसे होते हैं, एक इंसुलेटर होते हैं। वहीं अगर सेमी कंडक्टर की बात किया जाए, सो दीज आर द सॉलिड्स विथ कंडक्टिविटीज़ इन द इंटरमीडिएट रेंज। इनका जो रेंज है वो इंटरमीडिएट है, किसके, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में। तो इनका जो रेंज होता है 10 टू द पावर माइनस 6 टू 10 टू द पावर 4 ओम इनवर्स एंड मीटर इनवर्स के रेंज में होता है, जो कि इसको सेमी कंडक्टर बढ़ाता है। सेमी कंडक्टर की कुछ अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। सो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द मेटल्स। मेटल्स में जो कंडक्टिविटी होती है, उनमें कंडक्टिंग प्रॉपर्टी आती है, वो कैसे आती है, तो उसी के बारे में वो डिस्कस करना है यहाँ पे। सो अ कंडक्टर में कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और द आयंस, एंड मेटल कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड एज वेल एज इन मोल्टन स्टेट। अगर हम सॉलिड की बात करें तो वहाँ पे जो कंडक्टिविटी होती है, वहाँ पे जो कंडक्शन कैपेसिटी वहाँ पे आती है, वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आती है या फिर आयंस की वजह से आती है। अगर उस सॉलिड में आयंस प्रेजेंट है या फिर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन तो प्रेजेंट होंगे ही, तो उनके पास कैपेसिटी होती है कंडक्शन की। सो मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड एज वेल एज इन मोल्टन स्टेट। तो ये मटेरियल चाहे वो सॉलिड स्टेट में हो या फिर मोल्टन स्टेट, दोनों ही सूरत हाल में, दोनों ही कंडीशन में वो कंडक्टिविटी जारी रखेंगे, वो कंडक्शन करते रहेंगे। सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द कंडक्टिविटी ऑफ द मेटल्स डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अवेलेबल पर एटम। और ये जो कंडक्टिविटी होती है मेटल्स के आउटर शेल में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनके नंबर पे डिपेंड करता है। द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ द मेटल एटम्स फॉर्म द मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स विच आर सो क्लोज इन एनर्जी टू ईच अदर एज टू फॉर्म अ बैंड। एटॉमिक ऑर्बिटल्स की बात करते हैं, जो मेटल एटम में प्रेजेंट होते हैं, वो कंबाइन करके एक मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनाते हैं, जो कि एनर्जी में क्या होते हैं, वेरी क्लोज होते हैं, और वही फॉर्म करते हैं एक बैंड की। ठीक है, तो वो बैंड भी हम देखेंगे यहाँ फिगर में, आप देख रहे होंगे यहाँ पे।
तो एक एम्प्टी बैंड होता है, एक फिल्ड बैंड होता है, और उन्हीं के बीच में क्या होता है, गैप डिसाइड करता है कि ये कंडक्टर होगा या इंसुलेटर होगा या फिर ये सेमीकंडक्टर होगा. So if the band is partially filled or it overlaps with the higher energy unoccupied conduction band, then the electrons can flow easily under an applied electric field, and the metal shows the conductivity. तो पहले फिगर की हम बात करते हैं, या तो उनके बीच में जो गैप है वो ना हो या तो वो ओवरलैप होते रहें. ओवरलैप जब करते हैं तो क्या होता है, फील्ड ऑर्बिटल और जो हमारे होते हैं लोअर ऑर्बिटल में होते हैं, जो अनऑक्यूपाइड हायर एनर्जी के होते हैं, ये दोनों जब ओवरलैप करते हैं, जैसे ही ये ओवरलैप करते हैं या बहुत क्लोज आते हैं तो उनकी एनर्जी ऑलमोस्ट इक्वल हो जाती है. तो इलेक्ट्रॉन मूव करता है फ्रॉम द वैलेंस और फील्ड इलेक्ट्रॉन से अनऑक्यूपाइड हाई इलेक्ट्रॉन में. जब हम वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तभी वहाँ पे क्या होता है, मेटल एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करती है. एज वेल एज वही अगर इंसुलेटर की बात करते हैं तो उनके बीच में जो गैप है वो गैप बहुत बड़ा होता है. एम्प्टी ऑर्बिटल और फील्ड ऑर्बिटल के बीच में जो गैप है, एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा होता है इंसुलेटर में, जिससे कि इलेक्ट्रॉन चाह के भी वहाँ तक जंप नहीं कर पाता है, इसलिए वो कंडक्टिविटी नहीं शो करते हैं, या शो भी करते हैं तो बहुत ही नॉमिनल शो करते हैं. जिस इलेक्ट्रॉन के पास उतनी एनर्जी होगी वही भर उस अनऑक्यूपाइड हायर ऑर्बिटल में मूव कर पाएगा. So if the gap between the field balance and next higher unoccupied band, conduction band, is large, the electron cannot jump to it, and such a substance has very small conductivity and it behaves as an insulator. मैंने वही बात बोला, गैप जितना बड़ा होगा, एनर्जी गैप जितना ज़्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉन के पास उतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो फील्ड ऑर्बिटल से अनऑक्यूपाइड एम्प्टी ऑर्बिटल तक जा सके, हाई ऑर्बिटल्स तक. तो वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा, उसमें कोई भी कंडक्टिविटी शो नहीं करेगा. ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द सेमीकंडक्टर्स. अब सेमीकंडक्टर्स में इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट होती है उसके बारे में बात कर लेते हैं. इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर द गैप बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड इज स्मॉल. वहाँ पे गैप क्या होता है, इंसुलेटर के कंपैरिजन में कम होता है और कंडक्टर के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है. So therefore some electrons may jump into the conduction band and show some conductivity. तो गैप कम होता है, एनर्जी गैप जो स्मॉल एनर्जी का गैप है उसमें स्मॉल एनर्जी मिलती है उनको कहीं से, तो वो क्या करते हैं, जंप कर जाते हैं, फिल ऑर्बिटल से अनऑक्यूपाइड हायर ऑर्बिटल तक मूव करते हैं जो कंडक्शन बैंड होता है, और वो कुछ अपनी कंडक्टिविटी शो करते हैं. सो द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर्स इंक्रीजेज विद राइज इन टेम्परेचर. सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ उनकी कंडक्टिविटी बढ़ती जाती है. क्यों, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मोर इलेक्ट्रॉन्स कैन जंप टू द कंडक्शन बैंड. जितना ज़्यादा हम उनको एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन से कंडक्शन बैंड में, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप करेंगे, तो उनकी कंडक्टिविटी बढ़ती है ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर. ओके, next point, substance like silicon and germanium show this type of behavior are called the intrinsic semiconductor. तो इस तरह का जो बिहेवियर शो करते हैं, जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये सब एक सेमीकंडक्टर है, तो इनको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक कंडक्टर, जब तक कि उसमें कोई भी इम्प्योरिटीज़ ऐड ना की जाए. पॉइंट नोट करिएगा, जब तक उसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं होती है, प्योर स्टेट में होते हैं, तब तक उनको बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. और जैसे ही उनमें बाहर से कोई भी इम्प्योरिटी हम डालते हैं, फिर उसका नाम इंट्रिंसिक नहीं, अब हो जाएगा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. ओके, तो यहाँ पे मैंने एक कंपैरिजन दिया फिगर में, मेटल से कंडक्टर की बात, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर. तो मेटल्स या कंडक्टर की बात करेंगे तो एम्प्टी हायर ऑर्बिटल जो होते हैं वो क्या करते हैं, फील्ड और वैलेंस बैंड के साथ ओवरलैप करते हैं. वहीं अगर सेमीकंडक्टर में क्या होता है, इस बैंड के बीच में एनर्जी गैप बहुत कम होता है, स्मॉल गैप होता है. वहीं इंसुलेटर के बीच में ये गैप बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो यहाँ पे स्मॉल एनर्जी चाहिए वो मिल जाता है, तो ये जंप करके कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं. जबकि इंसुलेटर में उतनी एनर्जी नहीं मिल पाती, तो वो क्या करते हैं, कोई भी कंडक्टिविटी शो नहीं करते हैं. आई बात समझ में. सो द कंडक्टिविटी ऑफ दिस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज़ टू लो. इनकी जो कंडक्टिविटी होती है बहुत कम होती है. टू बी अ प्रैक्टिकल यूज़ के लिए इनकी कंडक्टिविटी बहुत लो होती है. सो दियर कंडक्टिविटी इज़ इंक्रीज्ड बाय एडिंग एन अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ सुटेबल इम्प्योरिटी. मैंने वही बात की थी, जब तक उसमें कोई इम्प्योरिटी ऐड नहीं करेंगे तब तक वो इंट्रिंसिक होते हैं, और इंट्रिंसिक की कंडक्टिविटी अपने प्रैक्टिकल यूज़ के लिए बहुत ही लो होती है. तो हमको चाहिए कि हम उसकी कंडक्टिविटी हम किसी भी तरह से बढ़ाएं,
तो कैसे बढ़ाएंगे, तो सुटेबल इम्प्योरिटी को इसमें हम ऐड करते हैं और इस एडिंग द इम्प्योरिटी दिस प्रोसेस इज़ नोन एज द डोपिंग। इसी को हम बोलते हैं डोपिंग। डोपिंग करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन की नंबर बढ़ जाते हैं या होल्स बढ़ जाते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो एग्जांपल मैंने यहाँ पे डायमंड की दिया हुआ, सिलिकॉन और जर्मेनियम की, तो इनके बीच में गैप जितना कम होगा कंडक्टिविटी के चांसेस उतने ज़्यादा होंगे। तो डायमंड में जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एनर्जी गैप है वो 530 किलो जूल पर मोल का, इट्स अ ह्यूज गैप, बहुत बड़ा गैप है। तो डायमंड हमारा कैसा होता है, इंसुलेटर, इसमें कोई भी इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो नहीं कर सकता क्योंकि इनके बीच में जो एनर्जी गैप है बहुत बड़ा है। किसके बीच में, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में। वहीं सिलिकॉन के बीच में 106 किलो जूल पर मोल है, जबकि जर्मेनियम में 64 किलो जूल पर मोल है। यहाँ पे गैप घटते हुए है। तो इन तीनों में कंपेयर किया जाए तो जर्मेनियम का जो कंडक्टिविटी है वो सबसे अच्छे क्वालिटी का है क्योंकि इनके बीच में जो है गैप बहुत कम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, डोपिंग कैन बी डन विद एन इम्प्योरिटी विच इज़ इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एज कंपेयर टू द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर सिलिकॉन और जर्मेनियम। डोपिंग की बात मैंने की, वहाँ पे इम्प्योरिटी ऐड करने की प्रोसेस को बोलते हैं डोपिंग। जो इम्प्योरिटी हमने ऐड किया है उस डोपिंग को या उस डोप की बात किया था, वो कैसे डोप हो सकते हैं उस डोप की बात करेंगे तो वो इम्प्योरिटी या तो इलेक्ट्रॉन रिच हो सकते हैं या तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो सकते हैं एज कंपेयर टू द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लाइक सिलिकॉन और जर्मेनियम। ओके, एंड सच इम्प्योरिटीज इंट्रोड्यूस इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स इन देम। और जैसे ये इम्प्योरिटीज में ऐड की जाती है वो उस सेमीकंडक्टर में जो कि इंट्रिंसिक है उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ओके, तो अगर पहली डोपिंग की बात करते हैं इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी के बारे में, सो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम बिलोंग्स टू द 14th ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल एंड हैव 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ईच। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम सेम ग्रुप में है और 14 नंबर होता है उनके ग्रुप का और इसीलिए उनके बैलेंस शेल में केवल और केवल 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। इन देयर क्रिस्टल ईच एटम फॉर्म द 4 कोवैलेंट बॉन्ड्स विद इट्स नेबर। अब 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, कार्बन वाले ग्रुप में है, तो क्या करते हैं ये अपने नेबर से 4 बॉन्ड बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, व्हेन डोप्ड with 15th group element like phosphorus or arsenic which contains 5 valence electron, they occupy some of the lattice site in the silicon or germanium crystals। वही जब 14 का जो हमारे सेमीकंडक्टर हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम को हम जब 15th ग्रुप ऑफ एलिमेंट से हम उसमें डोपिंग करते हैं लाइक फॉस्फोरस और आर्सेनिक की, तो वहाँ पे क्या होता है एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आएगा क्योंकि उनके पास 5 है और ये 4 ही बॉन्ड बनाएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन हमको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। फिगर से कंपेयर करेंगे यहाँ पे क्या है, ये टोटल हमारे हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर सिलिकॉन और जर्मेनियम। ब्लू डॉट जो दिख रहे हैं वो क्या है, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, और जो डॉट 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 स्ट्रक्चर दिख रही है जो बॉन्ड की तरह बन रहे हैं वो हमारे कोवैलेंट बॉन्ड है। मैंने यहाँ पे नोटिफाई भी किया हुआ है, फिगर में देख रहे हैं। और जैसे हम यहाँ पे इस सिलिकॉन को यहाँ से हटा के हमने यहाँ पे आर्सेनिक या फॉस्फोरस ऐड किया है जिसकी बैलेंस इलेक्ट्रॉन में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 तो बॉन्ड बना लेते हैं लेकिन एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो जाता है जो कि अनबॉन्डेड फ्री इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय द पेंटावैलेंट बैलेंसी एटम। जो ये 5वां इलेक्ट्रॉन होता है इस 15th ग्रुप ऑफ एलिमेंट में, ये थोड़ी कंडक्टिविटी बढ़ाने में हेल्प करती है। सो 4 आउट ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन आर यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड with the 4 neighboring silicon atom and the 5th electron is extra and becomes the delocalized। अब ये 5वां इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा है ये delocalized होता है, इसका कोई पोजीशन फिक्स नहीं है तो ये घूमता फिरता रहेगा। एंड दिस delocalized इलेक्ट्रॉन इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ द डोप्ड सिलिकॉन और जर्मेनियम। और यही जो 5वां इलेक्ट्रॉन और delocalized इलेक्ट्रॉन है यही उस सेमीकंडक्टर में जो कि अब एक्सट्रिंसिक हो चुका है इसमें कंडक्टिविटी को इंक्रीज करेगा। ठीक है, here the increase in conductivity due to the negatively charged electron as the silicon doped with the electron rich impurity is called n type semiconductor। चूँकि यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन से इसकी डोपिंग की गई है और यहाँ पे क्या है इलेक्ट्रॉन रिच एलिमेंट से मैंने डोपिंग की है जो कि 14 के साथ मैंने 15 को ऐड किया है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, इसलिए इस टाइप को बोलते हैं n टाइप सेमीकंडक्टर। आई बात समझ में। नेक्स्ट हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटी की।
इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाम से पता चल रहा है कि 14th ग्रुप को हमें डोपिंग करना है 13th ग्रुप से, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन उससे डेफिशिएंट में चाहिए। सो द सिलिकॉन एंड जर्मेनियम कैन ऑल्सो बी डोप्ड विद अ ग्रुप ऑफ 13th एलिमेंट लाइक बोरॉन, एल्युमिनियम और गैलियम विच कंटेन्स ओनली 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसके वैलेंस ऑर्बिटल में केवल 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एंड द प्लेस where the 4th valence electron is missing is called the electron hole और electron vacancy। चौथी वैलेंसी खाली होती है जिसको हम इलेक्ट्रॉन होल या फिर इलेक्ट्रॉन वैकेंसी नाम देते हैं। An electron from a neighboring atom can come and fill the electron hole, but in doing so it would leave an electron hole at its original position। और इसी होल को, इसी गैप को जो वैकेंसी हुई है उस ट्राईवैलेंट एटम के साथ जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जैसे उसको होल को फिल करने के लिए नेबरिंग एटम अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो इसका तो फिल हो जाता है, लेकिन उसका ओरिजिनल पोजीशन पे जो कि सिलिकॉन का पोजीशन होगा या जर्मेनियम का पोजीशन होगा वहाँ पे एक होल क्रिएट हो जाता है। सो इफ़ इट हैपन्स it would be appears as if the electron hole has moved in the direction opposite to that of electron that filled it। अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे ये ऐसा अपेरेंट होता है, ऐसा देखने को मिलता है कि मूव क्या होल क्या होता है, वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है जिधर इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए मूव करता है। फॉर एग्जांपल अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो होल हमारा इस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो ये बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। सो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड electrons would move towards the positively charged plate through the electronic holes, but it would appears as if the electron holes are positively charged and are moving towards the negatively charged plate। वही जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो उस फील्ड के इन्फ्लुएंस में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन तो हमारा पॉजिटिवली प्लेस की तरफ मूव करेगा, और वहीं हमको इस समय दिखता है कि होल जो हमारा है निगेटिवली चार्ज प्लेट की तरफ मूव कर रहा है, क्योंकि एक्चुअल में क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन उस होल्स के थ्रू होते हुए ही आगे बढ़ रहा है। ओके, सो दिस टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर आर कॉल्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे प्योर जर्मेनियम का इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। यहाँ पे जर्मेनियम को मिक्स करके हटा के यहाँ पे गैलियम को लगा दिया गया है। अब गैलियम में यहाँ पे आप एक होल देख रहे होंगे, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी एटम है। अब इस होल को फिल करने के लिए अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाता है तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन आ गया, लेकिन इस पोजीशन पे एक होल क्रिएट हो जाएगा। यही बातें मैं बोल रहा हूँ, और इसी टाइप के सेमीकंडक्टर को बोला जाता है क्या, पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। नाउ द टाइम इज कम फॉर द एप्लीकेशन ऑफ एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर का व्हाट इज द एप्लीकेशन? सो द वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर आर यूज्ड फॉर मेकिंग द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में इस एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि इनके कॉम्बिनेशन से डायोड बनते हैं। ठीक है, डायोड बनाने के बाद यहाँ पे ट्रांजिस्टर बनते हैं, बहुत सारा यूज़ होता है यहाँ पे। सो डायोड इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स एंड इज़ यूज्ड एज अ रेक्टिफायर। डायोड जो होता है इसका जो एन और पी का जो कॉम्बिनेशन होता है इसी को मिला के बनता है, जो कि एज अ रेक्टिफायर यूज़ किया जाता है। सो इस यहाँ पे जो नाम दिया जाता है एन और पी को जोड़ के एन पी एन या पी एन पी इस तरह से नाम दिया जाता है, अगले पॉइंट में आएगा। ट्रांजिस्टर आर मेड बाय सैंडविचिंग अ लेयर ऑफ वन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बिटवीन 2 लेयर्स ऑफ द अदर टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। कहने का मतलब ये है कि अगर ट्रांजिस्टर बनाना होता है, ट्रांजिस्टर बनता है तो ट्रांजिस्टर में क्या होता है, एक सेमीकंडक्टर को दूसरा सेमीकंडक्टर एक सैंडविच की तरह, जैसे 2 ब्रेड के बीच में आलू भरते हैं, उसी तरह से क्या होता है कि 2 सेमीकंडक्टर जो सेम टाइप के होते हैं उनके बीच में दूसरा सेमीकंडक्टर अलग टाइप का उसमें लगा देते हैं, तो ये इसका कॉम्बिनेशन जो बनता है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे एन टाइप सेमीकंडक्टर है, दूसरा भी एन टाइप है, इसके बीच में मैंने पी टाइप का सेमीकंडक्टर जोड़ दिया तो ये एक ट्रांजिस्टर बनाता है जिसको बोलते हैं एन पी एन ट्रांजिस्टर। इसी तरह से पी एन पी भी बन सकता है। तो 2 तरह के ट्रांजिस्टर बनते हैं जो कि नेम दिया जाता है एन पी एन एंड पी एन पी टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर आर यूज टू डिटेक्ट एंड एम्पलीफाई रेडियो और ऑडियो सिग्नल्स। तो इसी ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया जाता है कि रेडियो या ऑडियो सिग्नल जो कि टावर्स पे लगे होते हैं, जो कि एक सिग्नल्स को दूसरे प्लेस तक पहुंचाने के लिए उसको एम्पलीफाई करते रहते हैं, उसकी इंटेंसिटी बढ़ाते रहते हैं। नाउ द सोलर सेल इज़ एन एफिशिएंट फोटो डायोड
यूज्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब इसी डायोड का इस्तेमाल सोलर सेल में भी किया जाता है, जो इफेक्टिवली फोटो एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब कि लाइट एनर्जी जो हमारी आ रही है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है सोलर सेल। आजकल गवर्नमेंट इस पर बहुत फोकस कर रही है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज़ इंटरेस्टिंग टू लर्न दैट ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड शोज द मार्क्ड डिफरेंस इन द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। अगर ट्रांजिशन मेटल की बात किया जाए, उसके ऑक्साइड जो होते हैं, मेटल ऑक्साइड भी एक डिफरेंट तरह का, मतलब डिफरेंस क्या होता है, मतलब कि एक बेहतरीन तरीके का इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी शो करने लगते हैं। लाइक TiO, टेलुरियम ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड या रेनियम ऑक्साइड बिहेव्स लाइक मेटल। रेनियम ऑक्साइड ReO3 इज लाइक अ मेटालिक कॉपर इन इट्स कंडक्टिविटी एंड अपीयरेंस। रेनियम ऑक्साइड की बात करते हैं तो इसका अपीयरेंस जो होता है कॉपर जैसा होता है और इसकी कंडक्टिविटी भी कॉपर जैसा होता है। एंड वी नो दैट कि कॉपर की कंडक्टिविटी सेकेंड मोस्ट बेहतरीन कंडक्टिविटी होती है सिल्वर के बाद। ठीक है, तो कॉपर के जैसा कंडक्टिविटी मेटल ऑक्साइड दे रहा है अगर वहाँ पे ट्रांजिशन मेटल का, तो अच्छी बात है। वहाँ पे सर्टेन अदर ऑक्साइड लाइक वेनेडियम ऑक्साइड VO2 VO3 एंड टेलुरियम ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड जो हमारा यहाँ पे है TiO3 शोज द मेटालिक और इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर। तो ये भी हमारे पास क्या होते हैं, एक मेटालिक शो करते हैं मेटालिक प्रॉपर्टी को या इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी को। वो डिपेंड करता है उसके टेम्परेचर पे कि कब ये किस टेम्परेचर पे मेटालिक करेक्टर शो करेगा और किस टेम्परेचर पे ये इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज शो करने वाला है। तो इस तरह से हम यहाँ पे देख लिए हैं कि सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी कैसे रोल प्ले करता है। और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी की बात किया तो मेटल का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर होता है, कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी हमने आज कवर की। नेक्स्ट वीडियो में हमारी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आने वाली है। ठीक है, तो आज का ये हमारा छोटा सा वीडियो था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और आपका जो भी डाउट हो, क्वेश्चन हो या इस वीडियो से या पिछले किसी भी वीडियो से, तो डायरेक्ट आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं या फिर टेलीग्राम पे इंटेलेक्टस स्टडी को ज्वाइन करिए और वहाँ पर अपने क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करिए। सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे आपको वहाँ पे, और वहाँ पे आप रिक्वेस्ट करेंगे तो आपको इसकी PDF भी प्रोवाइड की जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।